बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं का है और किस सत्र के लिए, सत्र 2022-23 के लिए। और इस पुस्तक को राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं। इसमें वर्कशीट 3 देखेंगे। वर्कशीट 3 किसकी है? ये अध्याय 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास की वर्कशीट 3। हमने इसके पहले के वीडियो में वर्कशीट 1 और सजीव और उसकी विशेषता और आवास के बारे में समझाए थे। अब इस वीडियो में आज हम आपको क्या बताएंगे? वर्कशीट 3 का प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप उत्तर बता सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? सजीवों को भोजन की आवश्यकता ऊर्जा, वृद्धि, विकास एवं जीवित रहने के लिए होती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। सजीवों में श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर ली जाती है तथा कौन सी गैस बाहर जाती है? तो आप उत्तर में दे सकते हैं। क्या उत्तर बताएंगे इसका? सजीवों में श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? पौधों तथा जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कोई दो उदाहरण लिखिए। पौधों में उद्दीपन, सूरजमुखी सूर्य प्रकाश से गति करता है। दूसरा, छुई मुई छूने से पत्तियां मुरझा जाती हैं। ये पौधों की में उद्दीपन के 2 उदाहरण हो गए। और जंतु में उद्दीपन के 2 उदाहरण क्या होंगे? नंबर 1, तेज रोशनी में आंखें झपकना। नंबर 2, तेज ध्वनि आने पर अनुक्रिया करना। ये जंतुओं में उद्दीपन के 2 उदाहरण हो गए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 देखिए। क्या पौधों में उत्सर्जन क्रिया होती है? पौधे किस पदार्थ का निष्कासन करते हैं? उत्तर देखिए, हाँ, पौधों में उत्सर्जन क्रिया होती है। पौधों में उत्सर्जन क्रिया होती है। पौधों में उत्सर्जन स्राव, गोंद के रूप में होता है। स्राव या गोंद आदि के रूप में होता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रजनन की 2 विधियों के बारे में लिखिए तथा पौधों में किस प्रकार की प्रजनन पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, प्रजनन की 2 विधियाँ हो गई, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। पौधों में प्रजनन बीजों के द्वारा होता है। कुछ पौधों में कायिक अंगों जैसे पत्ती, तना आदि द्वारा प्रजनन होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 नहीं है। इसके बाद हम प्रोजेक्ट कार्य देखेंगे। प्रोजेक्ट कार्य में दिया है सजीवों में पाए जाने वाले लक्षणों की सूची बनाइए। जो सजीव है उनमें लक्षण पाए जाते हैं, कौन कौन से, उसकी सूची बनाने के लिए कहा है। तो इसकी सूची में आप बता सकते हैं श्वसन, नंबर 1 श्वसन, नंबर 2 प्रचलन, नंबर 3 पाचन, नंबर 4 उत्सर्जन, नंबर 5 वृद्धि, नंबर 6 प्रजनन और नंबर 7 उद्दीपन। ये क्या हो गया? सजीव में पाए जाने वाले लक्षणों की सूची आपको यहाँ बना के बता दी। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्या दिया है। बी नंबर में दिया है निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधों एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। जैसे क्रमांक दिया है होने वाली क्रिया का नाम पौधों में, जंतुओं में। तो श्वसन किसके द्वारा होता है? पौधों में रंध्र द्वारा होता है और जंतु में नासा क्षेत्र यानी कि गिल द्वारा होता है। अगला उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया, पत्तियां पत्तियां क्या होती हैं? मुरझाना, प्रकाश उन्मुखन। और इसमें प्रकाश संवेदी, ध्वनि संवेदी, स्पर्श संवेदी और स्वाद संवेदी किसमें? जंतुओं में। इसके बाद गति किसमें? पौधों में ऊंचाई में बढ़ना, भूमि में फैलना। ये किसमें? पौधों में होती गति। और जो जंतु हैं उनमें गति क्या होती? चलना, तैरना, रेंगना। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी निम्न सूची अनुसार एकत्र कर लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर अपने आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी जो सूची में दिया उसके आधार पर एकत्रित करना है। चलिए देखते हैं। नंबर 1 आ जाता है हमारा सांप। सांप कहाँ रहता है? बिल, घोंसला, घर, पानी, घर, वन। कहाँ रहता है सांप? तो बिल में। इसका भोजन कैसा है? मांसाहारी है, शाकाहारी, सर्वाहारी है? मांसाहारी है। और गति क्या है? तैरना, रेंगना, चलना। तो ये क्या करता है? रेंगना करता है। इसी प्रकार मछली का आवास पानी है, शाकाहारी है और मांसाहारी भी है, शाकाहारी है। तैरना है, इसकी गति क्या है? तैरना। गाय घर में रहती है, शाकाहारी और चलना। बैल घर में, शाकाहारी, चलना। भैंस घर में, शाकाहारी, चलना। तो इस प्रकार से इनके आवास, भोजन और गति और जंतु का नाम यहाँ पे आपको बता दिए। आप देख सकते हैं शेर वन में रहता है,
और मांसाहारी है और चलना, इसकी गति कैसी है? चलना। हाथी वन में रहता है और शाकाहारी है और इसकी गति चलना है। कुत्ता घर में रहता है, सर्वाहारी है और चलना। बिल्ली घर में रहती है और सर्वाहारी, चलना। मनुष्य घर में रहता है और सर्वाहारी है और इसकी गति कैसी? चलना। खरगोश वन में रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने आपको ये प्रत्येक के नाम लिखे यहाँ बता दिए, आप देख सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 119 कंप्लीट हुआ। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अपने आसपास के क्षेत्र, खेत, उद्यान आदि का भ्रमण कर किन्हीं 20 पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लिखना है। आपको क्या करना है, अपने आसपास जो क्षेत्र हैं उसमें खेतों में या उद्यान आदि में घूम के 20 पेड़ पौधों की जानकारी इस तालिका के आधार पे भरना है। तो हमने अपने आधार पे यहाँ भर के बता दी, आप अपने आधार पे देख के भर सकते हैं। जैसे क्रमांक दिए, हम क्रमांक लिख दिए। पेड़ पौधों के नाम, जैसे हमने गुलाब का पौधा लिए, इसमें क्या है, पौधे का आकार कैसा होता है? मध्यम होता है। पौधे की प्रकृति कैसी होती है? कांटेदार होती है। पौधे का उपयोग काय में किया जाता है? सजावट में। पौधे के उपयोगी भाग क्या हो गए? फूल। गेंदा छोटा होता है आकार में, प्रकृति सामान्य है, सजावट में और फूल। तो इस प्रकार से इनके हमने यहाँ पे क्या बता दिए हैं, पौधे का नाम बताया, पौधे का आकार, पौधे की प्रकृति, पौधे का उपयोग और इनका जो पौधे के उपयोगी भाग कौन से हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन से हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान से। इस प्रकार से ये हमने कितने 14 नाम दिए हैं यहाँ पे। इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये पार्ट समाप्त होता है। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका 100 आकलन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऊँट किस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित है? तो उत्तर हो जाएगा मरुस्थल में। बी नंबर, घास स्थल का मुख्य शिकारी पशु है? शेर है। घास स्थल का मुख्य शिकारी पशु क्या है? शेर है। इसके बाद सी नंबर देखिए, निम्न में से अंडे देने वाला जीव है? बिल्ली, लोमड़ी, मुर्गी, भूरी भालू। तो यहाँ पे आ जाएगा मुर्गी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पौधा मरुस्थल में पाया जाता है? नीम, नागफनी, अमरूद, चमेली। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नागफनी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जैव घटक का उदाहरण है? चट्टान, पौधे, वायु, मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, सत्य असत्य। सभी जीवों में श्वसन क्रिया होती है? सत्य। निर्जीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं? असत्य। प्रजनन में सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं? सत्य। हिरण घास स्थल में पाए जाने वाला जीव है? सत्य। सभी जीव, पौधे एवं जंतु अजैव घटक के उदाहरण हैं? असत्य। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 में सत्य असत्य आपको बता दिए। नेक्स्ट अगला है, सही जोड़ी बनाने को कहा है। तो आप इसकी सही जोड़ी कैसे बनाएंगे? मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तालाब में। पहाड़ी तेंदुआ पर्वतीय क्षेत्र में। हिरण घास स्थल में। मेंढक समुद्र में और ऊँट मरुस्थल में। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 था। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो ये सही जोड़ी बना दिए। आप इसकी सही आंसर इस साइड पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, स्थल मीन्स होता है जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलीय आवास। नंबर 2, चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के खालिस्तान घटक हैं, अजैव घटक हैं। मछली का शरीर खालिस्तान आकृति का होता है, धारा रेखी होता है। सभी जंतु खालिस्तान करके शिशु से वयस्क हो जाते हैं। तो सभी जंतु वृद्धि करके शिशु से वयस्क हो जाते हैं। इसके बाद 5वां नंबर, सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ कंप्लीट हुआ। और प्रश्न नंबर 4 के साथ जो अध्याय 9 की वर्कशीट कहाँ से चालू की थी हमने? वर्कशीट 3 से 100 आकलन और यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। यदि ये वर्कशीट या जो 100 आकलन बताएं अध्याय 9 का यदि समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।